हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि आप लोगों ने इससे पहले क्या ये प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अगर एंड से जोड़कर अगर आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट लिखे गए हों, दो पद या दो पोस्ट लिखे गए हों, उनके साथ में अगर आर्टिकल यूज किया गया हो तो वर्ब कैसा आना चाहिए, इसके बारे में हम क्या आपको पता है बात करने वाले हैं आज की क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके पास में दो नाउन दे रखे हैं, दो पद या दो पोस्ट दे रखे हैं, उनके साथ में अगर दो आर्टिकल्स दिए गए हैं तो वर्ब कैसा आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ पहले अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं अपन इससे आगे। अगर एवरी मैन एंड वुमन, अगर मैन और वुमन दोनों जोड़ के लिख दिए जाए अगर सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब कैसा आना चाहिए ये आपको बताया जा रहा है। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हैव आएगा या हैज आएगा। इसको अपन जैसे ही आगे लेकर चलेंगे क्लास को तो उसमें बात करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगर ईच बॉय एंड ईच गर्ल दो बार सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब कैसा आना चाहिए। यहाँ पे हैव आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो हम जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या आपका सही जवाब होने वाला है। पहले अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगर नो से जोड़ के दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो वर्ब कैसा आता है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। दो सेंटेंस अगर एंड के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब कैसा आना चाहिए, ये भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन इसके बाद में, देखिएगा यहाँ पर भी दो सेंटेंस जो हैं वो आप लोगों को एंड के साथ जोड़कर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में एंड नोट से जोड़कर अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो वर्ब कैसा आना चाहिए, ये भी अपन आज की क्लास में बात करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। अगर और से जोड़कर दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं, आप लोग देख रहे हो, अगर और से जोड़कर आपके पास में दो सेंटेंस या दो क्लोज लिख दिए जाते हैं तो वर्ब कैसा आना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले अपन सारे क्वेश्चंस जो अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में पहले बात कर रहे हैं, फिर अपन इससे आगे बात करने वाले हैं। टू एंड टू के साथ में वर्ब कैसा आता है, अगर ए आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है हॉट एंड कोल्ड के साथ में तो वर्ब कैसा आना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से किस में कौन सा वर्ब यूज होता है ये सब बातें हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन बिल्कुल शुरुआत में बात करते हैं यहाँ से आगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। ध्यान से देखिएगा, ये जो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक हम लोग आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम रहेगा आपके पास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारे पास में टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप एक और नाम भी देते हो, वो होता है सिंटेक्स। कलर तो दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस में वर्ब कैसा होना चाहिए, सेंटेंस में वर्ब कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करने का काम बोलो कौन करता है, आपका सब्जेक्ट करता है। ये जो एग्रीमेंट नाम का शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एग्रीमेंट किन दो चीजों के बीच में होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। कहने का मतलब, सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब हमेशा किसके अनुसार यूज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस में दिया गया जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो याद रहे इसके साथ सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सेंटेंस में अगर दिया गया सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बस ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, कि वर्ब हमेशा किसके अनुसार यूज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर आपके पास में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। अब देखो, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं।
बात करते हैं अपन सबसे पहले यहां से सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, पहले बेसिक्स को जानेंगे अपन और फिर यहां से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ही शी इट, किसी का नाम, कोई भी एक, ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं ये आपके पास में कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर। अगर हम लोग यहां से प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करें, बहुवचन के बारे में बात करें, तो ये आपके पास में वी, यू, दे या फिर मोर देन वन, मतलब एक से अधिक जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। आपके पास में एक आई नाम का सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होता है। आई जो होता है वो पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल। अपन पता करेंगे कि कौन कौन सी वर्ब कब आई जो है वो सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आई पास्ट टेंस के अंदर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और प्रेजेंट में जो है वो प्लूरल यूज होता है। ये तो बात होगी हमारे पास में सब्जेक्ट के बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी वर्ब हैं जो कि सिंगुलर होती हैं, कौन सी वर्ब हैं जो प्लूरल होती हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा। वर्ब्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ वर्ब बता दूं। 3 प्रकार की वर्ब के बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला वर्ब हमारे पास जो रहने वाला है वो है बी वर्ब। बी वर्ब किसको बोलते हैं बताओ? इज, आर, एम, वोज, वर, ये सारी की सारी वर्ब जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, सारी की सारी वर्ब बी वर्ब है। एक वर्ब आपके पास होता है हैव। हालांकि बी, बीन और बीइंग भी बी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन उसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड कोई चीज याद नहीं रखनी होती है, इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। हैव के साथ अगर हम एस का प्रयोग कर देते हैं तो ये बदल के हैज बन जाता है, और हैव का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। डू के साथ ईएस का प्रयोग कर देने से डच, और डू का ही सेकंड फॉर्म होता है डिट। हम लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए इन वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है सारी वर्ब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। लेकिन इससे पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है ये वर्ब बताइए हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये हमें पहले पता करना है। देखिए, इन वर्ब्स के बारे में हम बात करें तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती है, दोनों काम करती हैं। ये जितनी वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या कहती है कि मेरे बाद में क्या आना जरूरी है, मेन वर्ब आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और ये सहायक क्रिया किसके लिए काम करती है, मेन वर्ब के लिए काम करती है। अगर आगे आपको मेन वर्ब दे रखा है तो ये वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और आगे अगर वर्ब नहीं दे रखा है तो ये वर्ब खुद मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, और यहीं पे मैं यह लिख देता हूँ आई एम अ टीचर। आपको ये जो दोनों सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस में आप लोगों को एम के बाद में टीचिंग नाम का मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, तो एम बताइए क्या हो जाएगा आपके पास, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में एम के बाद में ए आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। सेंटेंस में किसी भी वर्ब के लिए मेन वर्ब होने के लिए जरूरी है कि उस वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब होने के लिए जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या दिया गया हो, मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में 2 वर्ब दे रखे हैं तो बाद वाला वर्ब मेन वर्ब होगा और पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस में एक वर्ब दे रखा है तो फिर ये मेन वर्ब होगा। जैसे आई एम अ टीचर वाले सेंटेंस के अंदर एम जो है वो मेन वर्ब है, और आई एम टीचिंग इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर एम जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सारी वर्ब जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, दोनों काम करती हैं।
अगर आप यहां से जानना चाहते हो कि इनमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, अगर ये जानना चाहते हैं तो यहां से आप जान सकते हो कि जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस दिखाई दे रहा है वो सारी वर्ब जो है वो बोलो कैसी वर्ब है भाई, सिंगुलर वर्ब है। ध्यान दीजिए, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है, जैसे कि इज हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज और डच ये भी सिंगुलर है। जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लगा होता है, ये सारी वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। ये याद रखने का एक तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहां से, है ना। वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल है और डू भी प्लूरल है। जिस वर्ब के लास्ट में आपको डी दिखाई दे जाए, ये सारी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। जैसे कि आपके पास में डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। ये मैंने आपको एक पहचान बता दी है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और कौन सी वर्ब प्लूरल होती है। हमें इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजों के बारे में जानना था, जिसमें से इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल हैं। अब हम बात कर चुके हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। अगर इनके अलावा वर्ब के बारे में बात करें अपन, तो यहां पर देखिएगा कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग कर देने से ये मैन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। और याद रखना, मैन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है तो ये प्लूरल होता है, मतलब ये कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा। मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, सेकंड फॉर्म से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास में मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ought, टू, नीड, टू, डेयर, टू, यूज टू, नीड नॉट। मॉडल वर्ब जो होती हैं, जिनको आप मोडाल भी बोलते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती हैं। हालांकि ये जो मोडाल वर्ब हैं, इनमें से दो वर्ब जो आप लोगों ने सुनी और पढ़ी होंगी, एक होता है शैल और एक होता है विल। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल का प्रयोग आई और वी के अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। ये बेसिक बातें हैं, आप लोग चाहें तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, वापस चलते हैं इसको यहां से। एक मिनट हम रिवाइज करेंगे इसको। देखिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जिसको आप एक और नाम भी देते हो, सिंटेक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो टॉपिक है, यहां से हम सिर्फ दो ही चीजें जानने वाले हैं, एक सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। सेंटेंस में वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम बोलो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। बस ये दो बातें याद रखनी है। फिर हमने आपको यहां पर बताया कि ऊपर दिए गए सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, नीचे दिए गए सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं। आई दोनों काम करता है, आई पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। आगे बात करते हैं अपन इससे। अब बात आ गई वर्ब्स के बारे में। बी वर्ब, हैव और डू, ये सारी वर्ब बी वर्ब की फॉर्म है, ये हैव की फॉर्म है, ये डू की फॉर्म है। इनमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, ये मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेन वर्ब देखने को मिलेगा। अगर आपको आगे मेन वर्ब दे रखा है तो इस वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब का नाम दोगे, वरना ये वर्ब मेन वर्ब हो जाए। जैसे हम लोगों ने पहले सेंटेंस में देखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश वाले सेंटेंस में टीचिंग मेन वर्ब था, इसलिए एम को हमने हेल्पिंग वर्ब नाम दे दिया, और दूसरे वाले में एम जो है वो मेन वर्ब हो गया, क्योंकि आगे वर्ब नहीं दिया गया। ये आपके पास में कुछ बातें थी। कौन सी वर्ब है सिंगुलर है, कौन सी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकती है, ये बातें हम कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जब एंड के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो कब कैसा वर्ब यूज होता है,
और अगर एंड के साथ जोड़कर दो सेंटेंस लिख दिए जाएं तो कैसा वर्ब यूज। ये बातें अपन आज की क्लास में जानने वाले हैं। एग्जाम का लेवल बहुत ठीक है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाकर चीज़ों को पढ़ना होगा। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ से एंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से हम पहले प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर एंड के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, ध्यान देना, जहां पे मैं सब्जेक्ट लिखता हूं वहां पे मैं नाउन भी लिख सकता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द जो होता है वो आपके पास में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ये सब्जेक्ट एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। बीच में आपको एंड देखने को मिल जाए और उसके बाद में फिर कोई सब्जेक्ट देखने को मिल जाए। जहां पे हमने सब्जेक्ट लिखा है हम उसको नाउन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो याद रखना, ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब बोलो कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। पहली चीज जो आपको याद रखनी। यहीं से जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनके बारे में और बात कर रहे हैं। आज जितनी बातें हम करने वाले हैं वो सारी की सारी एंड के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो कब कैसा वर्ब यूज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगली बात हम कर रहे हैं कि अगर एंड के साथ जोड़कर कोई भी दो पद या फिर दो पोस्ट लिख दिए जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एंड के साथ जोड़कर दो पद या फिर दो पोस्ट लिख दी जाती हैं तो हम कब कैसा वर्ब यूज करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। याद रखना, अगर यहां पर आपको दो आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, कितने आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, दो बार द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो दो पद हैं इन पर काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, दो हैं। नतीजा, इनके साथ में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब कैसा रहने वाला है, प्लूरल वर्ब रहने वाला है। इसी को लेकर दूसरी बात और ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर एंड के साथ जोड़कर दो पद या दो पोस्ट लिखे गए हैं और यहां पर आपको जो आर्टिकल्स है वो केवल एक ही दिखाई दे रहा है, तो याद रखना ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है, ये वर्ब बताओ कैसा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ध्यान दीजिए, दो बातें तीन बातें हम लोगों ने यहां से की हैं। अगर एंड के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट या नाउन लिख दिए जाएं तो वर्ब प्लूरल आता है। अगर दो पद या दो पोस्ट लिख दिए जाएं, जैसे मैं बोल देता हूं द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, मैंने मजिस्ट्रेट से पहले भी द लगाया और कलेक्टर से पहले भी द लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो है वो कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। इसका पता हमें किससे चला है, आर्टिकल्स से। दो आर्टिकल्स का मतलब व्यक्ति दो है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, आर्टिकल इस बार एक लगाया, एक आर्टिकल लगाने का मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति के पास कितने पद हैं, दो पद हैं, और नतीजा हम वर्ब कैसा लगा रहे हैं, सिंगुलर। तो याद रखना, अगर व्यक्ति एक है तो आर्टिकल भी एक लगता है और व्यक्ति दो होते हैं तो आर्टिकल भी दो, और दो आर्टिकल्स का मतलब होता है वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। इसी से आगे बात करते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस जो कि एंड से बनते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में एंड और नोट लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, एंड नोट से जोड़ के अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो वर्ब कैसा लिखेंगे। आने को ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जहां पे हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं वहां पे आप नाउन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने डी पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर एंड नोट के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख देते हैं तो वर्ब कैसा आएगा। तो याद रखना, ऐसे केस में जो वर्ब आता है ये वर्ब कैसा होगा, ये डिसाइड करने का काम पहला सब्जेक्ट करने वाला है भाई। मतलब वर्ब जो है वो कैसा होगा ये डिसाइड करने का काम पहले वाला सब्जेक्ट करेगा। अगर पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा।
आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं कि अगर एंड नोट के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। याद रहेगा आपको। ये एंड को लेकर फोर्थ टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इससे आगे। नंबर 5, मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ नोट के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो। आप लोग ऊपर क्या देख रहे थे कि हमने एंड नोट के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिखे थे। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर सिर्फ नोट के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो याद रखना ऐसे केस में भी जो वर्ब आता है ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर एंड नोट के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे हैं तब भी आप लोग जो सब्जेक्ट मानेंगे वो पहले वाले को मानेंगे। पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और अगर सिर्फ नोट से जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे गए तब भी आप वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ये 5 प्रकार के क्वेश्चंस अपन ने एंड को लेकर अभी पढ़े। कुछ और बातें भी हैं जिनको अभी अपन करने वाले हैं आगे, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बात करेंगे अपन। एक बार इसके बेसिक्स देख लेते हैं अपन, अब चलते हैं अपन इससे आगे। देखिएगा, यहां से सबसे पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, द, आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आप लोग के पास दे रखा है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। आप लोग क्या देख रहे हो, सेक्रेटरी से पहले आप लोगों को द आर्टिकल दिखाई दे रहा है लेकिन प्रिंसिपल से पहले आप लोगों को आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेक्रेटरी है वही कौन है, प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग होते तो आपको आर्टिकल्स भी क्या देखने को मिलते, दो देखने को मिलते। अब आगे चेक करते हैं आप लोग, इसका मतलब व्यक्ति एक रहा होगा। व्यक्ति अगर एक रहा होगा तो वर्ब भी बताओ कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल एक आ रहा है इस बार। और वर्ब सिंगुलर आर और इज की तुलना में बात करते हैं तो वर्ब बताओ कैसा आता है, इज आता है। बोलो याद रख पाओगे क्या। यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर सेंटेंस में दिया गया वर्ब सिंगुलर होता है तो जाहिर सी बात है इसके साथ रहने वाला सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही रहा होगा। तो फिर इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर और इट्स में से ही कोई एक होता है। और अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया वर्ब जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। मतलब आप हिज, हर्ट्स, हिज, हर और इट्स के आधार पे और देयर के आधार पे पता कर सकते हो कि आपका सब्जेक्ट कैसा रहा होगा। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। द प्रिंसिपल एंड द ट्रस्टी हैज टू गो थ्रू अ lie डिटेक्टिंग टेस्ट टू substantiate his statement। क्या देख रहे हो आप लोग यहां पर, इस सेंटेंस में मुझे दो आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं और दो आर्टिकल के अनुसार जो वर्ब है वो वर्ब कैसा आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आना चाहिए था। मतलब मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे हैज के स्थान पे हैव बना देता, लेकिन आप लोग देखेंगे थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों को हिज नाम का पजेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैज को हैव मतलब प्लूरल बना दूं तो फिर मुझे ये हिज नाम का जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसको देयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ में देयर नाम का पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। अब बताइए क्या करें, दो गलतियां तो हो नहीं सकती हैं, या तो हैज को हैव बनाओगे तो हिज को देयर बनाना पड़ेगा। दो गलतियां हो नहीं सकती हैं, तो ऐसे केस में हम बोलो क्या हटा देंगे, यहां से द हटा देंगे। इसका मतलब द प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी हैज टू गो थ्रू अ लाई डिटेक्टिंग टेस्ट टू सब्सटेंशिएट हिज स्टेटमेंट। इट मीन्स ये प्रिंसिपल और जो ट्रस्टी है ये कोई दो लोग नहीं है, कितने लोग रहे होंगे, एक। अब यहां से एक बात और आ जाती है कि मान लो अगर यहाँ पे हिज के स्थान पे यहाँ पे देयर दिया गया होता, मतलब यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव THEIR देयर दिया गया होता, तो याद रखना ऐसे केस में हम हैज को हैव बनाते। क्या करते हम, हैज को हैव बनाते। क्यों, क्योंकि फिर हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना पड़ता।
तो याद रखना, अगर यहाँ पे देयर होता तो हमें हैज को हैव बनाना पड़ता, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव है, इस कारण से हमें द हटाना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति एक रहा होगा इसका। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, याद रहे यहां से। अगर मैं थोड़ी सी बातें और कर लूं, वैसे हम वहां पे बात करके आते, थोड़ी सी बातें अगर मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर एवरी प्लस एवरी के साथ में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। मैं कह रहा हूं कि एवरी प्लस सिंगुलर नाउन और एंड के बाद में अगर सिंगुलर नाउन, मतलब एवरी से जोड़ के अगर 2 बार सब्जेक्ट लिखा गया हो, बीच में एंड लिखा गया हो, तब भी हम वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। तब भी जो वर्ब है वो वर्ब बोलो कैसा लगाते हैं अपन, सिंगुलर। देखिएगा एक बार फिर से, हम कह रहे हैं कि अगर एवरी के साथ जोड़कर एंड लिखा गया हो और 2 बार सब्जेक्ट लिखा गया हो, इसके बावजूद वर्ब सिंगुलर आता है। इसके पीछे का कारण होता है कि एवरी शब्द जो होता है वो प्रत्येक की बात करता है। प्रत्येक मतलब प्रति एक की, और यही वजह है कि हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। एवरी मैन एंड वुमन ऑफ दिस विलेज हैव के स्थान पे हम बदल के क्या लगा देंगे, हैज, क्योंकि ऐसे केस में वर्ब बताओ कैसा आता है। तो ये अगली बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। यहां से आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर ईच के साथ जोड़कर भी 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाएं, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर लिख दिए जाएं ईच के साथ जोड़कर भी, तब भी हम वर्ब जो है वो बोलो कैसा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बोलो याद रहेगा क्या? दूसरी चीज याद रखना, अगर हम ईच या एवरी दोनों के लिए एक बात लागू होती है कि अगर ईच के बाद में दिया गया सब्जेक्ट जो है, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर ही होता है, बीच में एंड लिखा है, फिर यहाँ पे ईच प्लस सब्जेक्ट लिखा है, तो मैंने कहा कि इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो बोलो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ये बात तो हम यहाँ भी कर चुके हैं। अब ऐसे केस में पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ में हिज, हर और इट्स में से ही कोई एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं अपन। यहाँ पे यहाँ आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, ये डिसाइड करने का काम बाद वाला सब्जेक्ट करता है। बाद में अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, और इसके अलावा अगर है तो इट्स का प्रयोग करते हैं। पहले तो यहाँ पे आ जाओ, एवरी मैन एंड एवरी वुमन ऑफ दिस विलेज हैज कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड। वो कहता है कि गांव के प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक आदमी और प्रत्येक महिला जो है, कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड, बाहर आए उस अजीब या स्ट्रेंज बिहेवियर के जो बच्चा है उसको देखने के लिए। हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग, जो इस बात का दावा करता है, क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस, कि जन्म से पहले की पूरी कहानी जो है उसको जानने का दावा करता है। इस प्रकार के एक अजीब बच्चे को देखने के लिए प्रत्येक महिला और आदमी और औरत जो है वो गांव के बाहर गए। अब चलते हैं अपन आगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। हमें इतना पता चल गया कि वर्ब तो सिंगुलर लगा है, मतलब हैव के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैज का। लेकिन यहां पे देखो पजेसिव एडजेक्टिव देखो क्या लिखा हुआ है, हिज, जबकि हमने कहा था कि ईच और एवरी के केस में वर्ब सिंगुलर आता है, लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात आ जाए तो वो हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा, वो डिसाइड करने का काम बाद वाला सब्जेक्ट करेगा। बाद वाले सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे गर्ल के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, गर्ल के लिए हिज आएगा या हर आएगा, बताइए, तो हर का प्रयोग। ये आपके पास में आगे दिया गया सेंटेंस हो गया। चलते हैं अपन इससे आगे, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये कुछ बातें जो हम साथ साथ में लिख रहे हैं इनको भी आप थोड़ा देखते चलना। आगे चलते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल। यहाँ पे आपको एक नई बात और बता देते हैं कि नो के साथ में अगर सिंगुलर नाउन, बीच में एंड लिखा हो, फिर नो प्लस सिंगुलर नाउन हो, जहां पे हम नाउन लिख रहे हैं वहां पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, तब भी आप वर्ब जो है वो बोलो कैसा वर्ब लगाते हो, सिंगुलर वर्ब। अगर नो के साथ जोड़कर 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाएं, तब भी हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं।
और पजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा। इन तीनों में से कौन सा आएगा ये डिसाइड करने का काम बाद वाला सब्जेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईच और एवरी में हम बात कर रहे थे। अगर दिया गया है तो नो बॉय एंड नो गर्ल, मतलब वर्ब हम बाद वाले के अनुसार लगाएंगे। बोलो वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा? आपको पता है वर्ब के साथ एस और एस लग जाने से वर्ब जो है वो कैसा बन जाता है? सिंगुलर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स हो जाएगा। अगर आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव होता तो हम लोग जो है वो गर्ल के अनुसार हर लगा देते, अगर दिया गया होता तो। यहाँ नहीं दिया गया तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन अगली बात पे, ध्यान देना। अगर एंड के साथ जोड़कर दो क्लोज या दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं, ठीक है, अगर एंड के साथ जोड़कर दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं तो याद रखना ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। और अगर और के साथ जोड़कर दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। चाहो तो आप यहां से इसके कारण जान सकते हो, वरना आप सिर्फ इतना समझ लो कि दो क्लोज या दो सेंटेंस अगर एंड के साथ जोड़ के लिख दिए गए तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, और के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो सिंगुलर। अगर आप इसकी वजह और कारण जानना चाहें तो कारण जान लीजिए। एक सेंटेंस जो होता है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बराबर काम करता है। तो इसका मतलब ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, एक से ज्यादा हो गए, दो होने का मतलब वर्ब प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, और याद रखना अगर और कंजक्शन के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अनुसार आता है। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग यूज होने वाला है, एक क्लोज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बराबर होता है, इसलिए हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ये इसके पीछे का कारण है, अगर आप जानना चाहें तो। आगे चलते हैं अपन। यहां पर भी आप लोग देख रहे हो दो सेंटेंस, वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स। एंड के साथ जोड़कर दो सेंटेंस लिखें। अगर एंड के साथ जोड़ के दो सेंटेंस लिखे हैं तो बताओ वर्ब कैसा आएगा भाई? प्लूरल। आर प्लूरल वर्ब है। आर नॉट नोन टू अस सो इट इज ऑफ नो यूज बीइंग वरीड अबाउट हर। वह जो है कहाँ गई और कहाँ उसने अपने पर्स रखा, इस बात का हमें पता नहीं है, सो इसका मत तो इट इज ऑफ नो यूज बीइंग वरीड अबाउट हर। इसका मतलब इस बात की चिंता करने की या उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए एंड नोट। इससे पहले मैं आपको बता के आया हूं कि अगर एंड नोट के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम पहले वाला सब्जेक्ट किया करता है। वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम पहले वाला सब्जेक्ट करेगा। अगर पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। इसका मतलब यहां पे जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो शी रहने वाला है। तो शी के अनुसार आर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा? इच। और ये पजेसिव एडजेक्टिव भी सी के अनुसार आएगा, तो देयर नहीं आएगा, क्योंकि जिसके अनुसार वर्ब आता है उसी के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जब तक ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो। शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स। शी उसके दोस्त नहीं, इज फेमस फॉर हर टॉल स्टोरीज। मतलब ये सी नाम की बंदी जो है ना वो है, न कि उसके दोस्त, फेमस है अपनी बड़ी बड़ी कहानियों के लिए। आगे चलते हैं। वेदर शी गेट्स मैरिड और रिमेन सिंगल। यहां पे दो क्लोज दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इस बार दो क्लोज जो है वो और नाम के कंजक्शन के साथ जोड़ के लिखे गए। अगर और कंजक्शन के साथ जोड़कर दो क्लोज लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, ऐसा अभी हम इससे पहले बात करके आए थे। तो आर नहीं यूज होगा, बोलो क्या हो जाएगा? इज यूज हो जाएगा। ये आपके पास अगला सेंटेंस। आगे चलते हैं अपन इससे आगे। टू एंड टू मेक्स फोर, ये बहुत डिबेटेबल सवाल है। अक्सर लोग बोलते हैं टू एंड टू मेक फोर सही होता है, कुछ बोलते हैं मेक्स फोर सही होता है।
कुछ लोगों का मानना है कि मेक और मेक्स दोनों सही होते हैं, तो याद रखना एक्चुअली अभी जो एग्जाम्स में चल रहा है उसके अनुसार मेक को सही माना जाता है, मतलब प्लूरल वर्ब को सही माना जाता है। आप चाहें तो इसका कारण जान सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक दो मिलकर चार बनाता है या दो दो मिलकर चार बनाते हैं, मतलब 2 + 2? तो आपको पता चल रहा है ये अर्थमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। लेकिन दो दो मिलकर चार बनाते हैं, मतलब सब्जेक्ट दो हो गए, प्लूरल हो गया, मतलब नतीजा वर्ब भी कैसा लगना चाहिए, प्लूरल। इसलिए अगर मेक्स और मेक की बात आ जाती है तो हमारा जो सही जवाब है वो मेक हो जाएगा, मेक्स नहीं होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड, यहाँ पे दो आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। कितने आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं? दो आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस बात से रिलेटेड हम कुछ बातें आपको अलग से बता दें। यहां पर आ जाओ आप लोग, दोबारा से जान लो एंड को लेकर कुछ और बातें। मैं कह रहा हूं कि इस एंड को लेकर अगर आपको ब्रेड एंड बटर दिखाई दे जाए, हॉट एंड कोल्ड दिखाई दे जाए, दाल एंड राइस दिखाई दे जाए, राइस एंड करी दिखाई दे जाए, ओके, सम एंड सब्सटेंस दिखाई दे जाए, सम एंड सब्सटेंस दिखाई दे जाए, ओके, और कोई भी ऐसा वर्ड दिखाई दे जाए जो एक, जैसे क्राउन एंड ग्लोरी भी इसमें से एक है। तो याद रखना ये जो वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में आप दोनों प्रकार के वर्ब लगा सकते हो, सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो और प्लूरल भी। इन सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज कब होता है? जब ये दो चीजें जो एंड के साथ जोड़ के लिखी हैं, अगर ये दोनों चीजें मिलकर अगर सिंगल यूनिट, मतलब एक यूनिट के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो आप जो है वो कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। और अगर ये चीजें दो यूनिट के रूप में यूज हो रही हैं, डबल यूनिट, तो जो वर्ब है वो कैसा लगाएंगे? प्लूरल। आपको कैसे पता चलेगा एक यूनिट और दो यूनिट का? तो याद रखना ऐसे केस में, जैसे मैं बात करता हूं ब्रेड एंड बटर, अगर मैं ब्रेड एंड बटर से ब्रेकफास्ट बनाता हूं, चीजें तो दो थी लेकिन दोनों चीजें मिलकर यूनिट कितना बना रही है? एक। दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है। तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर को अगर ब्रेकफास्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है तो फिर इसको क्या मानेंगे अपन? एक। लेकिन अगर खरीदने बेचने की बात आ जाए तो बताइए ब्रेड एंड बटर कितनी यूनिट हो जाएंगे? दो, क्योंकि जब मैं दुकानदार से ब्रेड खरीदने जाऊंगा तो फिर मुझसे वो ब्रेड के भी पैसे लेने वाला है और बटर के भी। खरीदने और बेचने के केस में दो। बिल्कुल इसी तरीके से दाल और राइस है, भोजन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों चीजें मिलके एक यूनिट बना रहे हैं। खरीदने बेचने के केस में ये दो हो जाएंगे। अगर इनके साथ में दो आर्टिकल यूज किए जाएं तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि दो आर्टिकल का मतलब वस्तु भी कितनी है? दो है। वापिस आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में और बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो हॉट एंड कोल्ड, वैसे तो आपके पास में हॉट एंड कोल्ड जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन दो आर्टिकल लगने का मतलब ये हो गया कि ये स्प्रिंग एक नहीं है, कितने हैं? दो। और दो होने का मतलब होता है वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। वर्ब लगा देंगे। यहाँ पे आ जाओ, ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं। आर ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है देखो। तो बताइए ब्रेड एंड बटर कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। आर के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे? इच। आगे चलते हैं अपन। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द वेपन्स ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स, ये तो दो अलग अलग चीज है। ट्रूथ अलग चीज होती है, सच नॉन वायलेंस अलग होता है। ये दो अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहा है, दोनों चीजें मिलकर एक नहीं बना रही है, नतीजा वर्ब बताओ कैसा आएगा? प्लूरल। सेलिंग केक्स एंड पाइस, भाई बेचना ही तो है इनको, चीजें तो दो हैं लेकिन बेच तो रहा है, ये दोनों चीजें बेचने से ही उसका घर चल रहा है। हेल्प हिम अर्न हिज जो लाइवलीहुड, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें सिंगुलर, और नतीजा हेल्प को बदल के हम क्या बना देंगे? हेल्प्स बना देंगे। ये हमारे पास में अगले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आपके पास आज की क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर बातें की।
आप चाहें तो एक क्विक रिकैप हम लोग ले लेते हैं। मुश्किल से हम 30 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय लेने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के अंदर अपन जितना अब तक पढ़कर आए हैं उसके बारे में। कोई भी सवाल आप अगर आपका होता है तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। चलते हैं पहले सेंटेंस में। हमने आज की क्लास में बात की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जहां पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजों के बारे में जानना था। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं हम वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हमने जाना कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। फिर हमने आज की क्लास में बात की एंड के बारे में कि अगर एंड के साथ जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, तो वर्ब प्लूरल आएगा। अगर कोई पद या पोस्ट हो तो आर्टिकल के अनुसार वर्ब लगाएंगे, मतलब दो आर्टिकल का मतलब वर्ब प्लूरल और एक आर्टिकल लगने का मतलब वर्ब सिंगुलर। अगर एंड नोट के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ये आप नोट बना लेंगे यहां से। अगर सिर्फ नोट के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे तब भी आपको वर्ब पहले वाले के अनुसार यूज। यहां पर आ जाइए सेंटेंस में। एक आर्टिकल के कारण हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं। सिंगुलर वर्ब आ जाता है तो पजेसिव एडजेक्टिव इनमें से कोई आता है और प्लूरल के साथ ये। यहाँ पे आर्टिकल तो दो लगे थे, वर्ब तो आइडियली चाहिए था कि प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे हिज भी दे रखा था और सिंगुलर भी दे रखा था, नतीजा हमने द हटा दिया। आगे चलते हैं हम लोग। इस सेंटेंस में हमने कहा था एवरी और ईच के साथ जोड़ के अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो वर्ब सिंगुलर आता है। पजेसिव एडजेक्टिव बाद वाले के अनुसार आता है। हैव को हैज, यहाँ पे हैव को हैज और हिज को भी हर बनाया क्योंकि इस बार ये गर्ल को सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। हमने कहा था कि नो के साथ जोड़ के भी अगर दो बार सब्जेक्ट लिख दिया जाता है तो भी हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। वांट को वांट्स बना दिया। अगर बात यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव लगाने की होती तो हम बाद वाले के अनुसार लगाते। आगे चलते हैं अपन। एंड के साथ जोड़ के दो सेंटेंस लिख दिए जाएं तो वर्ब प्लूरल आता है, और के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो वर्ब सिंगुलर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर लगा था, सही था जवाब। इस सेंटेंस का जवाब आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे दो सब्जेक्ट एंड नोट के साथ जोड़ के लिखे थे तो हमने किसको सब्जेक्ट मान लिया, पहले वाले को। टी के अनुसार इज लगा दिया। इस सेंटेंस में एंड के साथ जोड़ के लिखा था, इसका जवाब भी बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर। इस सेंटेंस में और के साथ जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे गए तो वर्ब सिंगुलर आता है, आर को इज बना दिया। इसी तरीके से टू एंड टू की कहानी हम लोगों ने बात की कि मेक्स ना लगा के मेक लगाते, यहाँ पे वो उसको वर ब्रेड एंड बटर वाले में एक सवाल था। ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दो चीजों के रूप में यूज हो रहा है, इसको आर बना दिया और यहाँ पे हेल्प को हेल्प्स बना दिया। ये हमारे पास आज की क्लास में बात है। ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाएं तो आप दोनों प्रकार के वर्ब लगा सकते हो। ये सब बातें अपन आज की क्लास में करके आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो फिर लोगों को भी बताइएगा। आपके बताने से अगर किसी का भला हो रहा हो तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ सर।